बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। तो आप करते करते थक जाओगे, बट आपके पास काम आना कभी बंद नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, नए नए डिजाइनों को लगातार जोड़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज का बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। इम्पोर्टेंट और ख़ास इसके लिए कि आज का बिजनेस अगर आप समझ गए और ये बिजनेस को शुरू कर दिए तो आपके पीछे क्या हुआ आप भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ोगे। क्योंकि ये ऐसा यूनिक बिजनेस है कि हर जगह पे तो हो रहा है, बट आप इसे शुरू किस तरीके से कर सकते हो और कैसे आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो, मैं सब कुछ कवर करूँगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, मार्केटिंग कैसे करना है। क्योंकि बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है, बट उसे चलाना उतना ही मुश्किल है। हर 10 में से 5 बिजनेस फेल हो जाता है। आप भी देखे होंगे, अगर आपके मार्केट में अगर कोई शॉप ओपन हुआ, थोड़े दिन के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद वे शॉप बंद हो जाते हैं। आखिर क्यों? उन्हें सही स्ट्रेटजीज नहीं पता है कि किस तरीके से मार्केट में टिकना है और कैसे कंपटीशन वाले को बीट करना है, कैसे उनसे आगे निकलना है। और यही सब कुछ हम आपको इस वीडियो के लास्ट में फ्री में समझाऊंगा कि कैसे आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो और मार्केटिंग को सीख करके, समझ करके कैसे अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, आज का जो बिजनेस टॉपिक है कस्टमाइज गिफ्ट स्टोर का होने वाला है। बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। कस्टमाइज गिफ्ट स्टोर ऐसा एक बिजनेस है जिसमें आप लोगों का उनके पसंद के अनुसार गिफ्ट को तैयार करते हैं। जैसे वे बताते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से तैयार करना है। इन तोहफों का नाम जो भी ग्राहक चाहता है, जिस तरीके का ग्राहक चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसी तरीके से बना करके देना है। उदाहरण के तौर पे जैसे फोटो और नाम वाले मग। अब जैसे कोई कस्टमर आया कि ये मग है, इसके ऊपर किसी का भी फोटो लेके आया, ये फोटो बनना है और उसका नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है, उसका फोटो उस मग पे बनाना है और नाम लिख करके बढ़िया सा पैकिंग करके उसको दे देना है। कोई आया, नाम और फोटो वाली टी शर्ट उसको चाहिए, तो आप उसे नाम और फोटो वाला टी शर्ट बना के दे देंगे। फोटो फ्रेम जिसमें खास संदेश हो, इस तरीके का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। अलग अलग तरीके का कस्टमर आपके पास आएंगे और उनका अलग अलग डिमांड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उनका डिमांड के हिसाब से पूरा करके देना है। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहार या कंपनी इवेंट के लिए गिफ्ट, कंपनी के ब्रांडिंग वाले कॉर्पोरेट गिफ्ट, बहुत सारे कंपनी में कुछ फंक्शन होने वाला है, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको कुछ तोहफा देने का है, गिफ्ट देने का है, तो कस्टमाइज उनका नाम, उनका पद, उनका नंबर, उनका क्या सारा कुछ उस पर लिखवा करके वे देते हैं। तो आपको उसी तरीके से बना करके उनको देना है। और ये बिजनेस इतना कमाल का है कि आप करते करते थक जाओगे, बट आपके पास काम आना कभी बंद नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छा इनकम इस बिजनेस से कर पाओगे, 100% गारंटी है। अब हम ये समझते हैं कि इस बिजनेस का आखिर मांग क्यों है। जब तक मार्केट का आप जरूरत नहीं समझोगे तब तक आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे। अगर शुरू भी कर लिए और मार्केट का मांग आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपका बिजनेस चलने से पहले फेल होने वाला है, इतना तय है। मांग इसके लिए है, भावनात्मक जुड़ाव है, इमोशनली कनेक्शन। जब कोई गिफ्ट में अपना नाम या फोटो देखता है उसे खास महसूस होता है। दूसरा, यूनिक और पर्सनलाइज। आजकल लोग अलग अलग और स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं जो आम ना हो, खास हो। तीसरा, हर मौके पर
जरूरत, जैसे जन्मदिन, शादी, सालगिरह, वैलेंटाइन डे, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, न्यू ईयर, हर मौके पे, क्योंकि हर खास मौके पर गिफ्ट देने का चलन हो चुका है और लोग ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं। अगर कोई एक आदमी कस्टमाइज गिफ्ट अगर दे रहा है तो दूसरा इंसान भी सोचता है कि मैं भी उससे और अच्छा कस्टमाइज गिफ्ट लोगों को दूं, जिसका कारण इसका मार्केट साइज बहुत ज़्यादा है, मांग भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके शहर में कोई है या नहीं है, आप जरूर शुरू करो। चौथा, कारपोरेट गिफ्टिंग। कंपनियां अपने कर्मचारी और क्लाइंट्स को कस्टम गिफ्ट हमेशा देती है अपने लोगो और नाम के साथ, जिससे उनका कंपनी का एक अलग ब्रांडिंग होता है और लोग उनके कंपनी के बारे में और ज्यादा जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस बिजनेस को कैसे शुरू करें? हम इसका मार्केट साइज समझ लिए, जो समझना था। अब इसे हम शुरू कैसे करें? तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको ये देखना है आपके आसपास क्या डिमांड है या ऑनलाइन क्या डिमांड है। ये सारा आपको रिसर्च अपने स्तर पे करना पड़ेगा। दूसरा, लोकेशन और प्लेटफॉर्म को चुने। आप दुकान खोल सकते हैं या सिर्फ ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। ये सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप कस्टम गिफ्ट का शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। तीसरा, सामान और मशीनरी क्या क्या लगे। मग प्रिंटिंग मशीन, टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, होम प्रेस मशीन, लेजर कटिंग मशीन, पैकिंग सामग्री, ये सारा आपको लगेगा। चौथा, आपको डिजाइनिंग स्किल्स, कैनवा, फोटोशॉप, ऐसा टूल्स आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिजाइनर रख सकते हो। पांचवा पॉइंट, आप मार्केटिंग कैसे करो। मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अपने बनाए हुए प्रोडक्ट का फोटो, वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। रील्स फॉर्म में या पोस्ट फॉर्म में आप शेयर कर सकते हैं। ऑफर्स और कूपन कोड चलाएं और लोकल दुकानें, कंपनियां, ये सारे को टारगेट करके उन तक पहुंच करके भी ऑर्डर आप ले सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हम समझ लेते हैं। अगर हम मशीन में लागत की अगर हम बात करें तो 50,000 से 2 लाख रुपए का बीच आपका मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। आप किस किस तरीके का मशीन लेना चाह रहे हो उसका लिस्ट आप बना करके आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कच्चा माल की बात है तो 10 से 50,000 रुपये तक का कच्चा माल में भी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम डिजाइनिंग और पैकेजिंग में हम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें 5 से 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग सकती है। ऑनलाइन वेबसाइट मार्केटिंग का खर्चा भी हम 5,000 रुपया पकड़ के चलते। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एक गिफ्ट आइटम पे 30 से 40% का आपका प्रॉफिट आता है। त्योहारों और सीजन के समय बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है। और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, सबसे इम्पोर्टेंट टिप, नए नए डिजाइनों को लगातार जोड़ते रहें, समय समय पर कुछ ऑफर चलाता रहें, ग्राहकों से फीडबैक लें और उन्हें दोबारा जुड़ने का रिक्वेस्ट करें। अगर कोई बल्क ऑर्डर दे रहा है तो उसे आप कुछ परसेंटेज का छूट दे सकते हैं या कुछ ऑफर दे सकते हैं। गिफ्ट थीम भी आपको बनाना सबसे जरूरी है। जैसे कि दीपावली आ रहा है तो दीपावली में क्या गिफ्ट लोग देते हैं, वैसा कुछ थीम्स रखना है। दोस्तों, बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है और हमेशा चलने वाला बिजनेस है और एक स्मार्ट तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।